तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं अरविंद कुमार एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्पार्क में। तो आज की इस क्लास में बच्चों हम जो है इस डिस्कस करने जा रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट, चैप्टर नंबर 7, क्लास 12 फिजिक्स। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, इसमें उन क्वेश्चंस को आज हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन बोर्ड के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, तो हम पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज रिप्रेजेंटेड बाई ये इक्वेशन दे रखा है, इससे रिप्रेजेंट किया गया है इक्वल टू 100 साइन 120 पाई टी प्लस पाई बाई 4 वोल्ट। फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ, सेकंड आरएमएफ वैल्यू ऑफ ईएमएफ, थर्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ, फोर्थ हमारा द शॉर्टेस्ट टाइम इंटरवल आफ्टर स्टार्ट एट विच ईएमएफ इज जीरो। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मेंशन किए गए हैं इसमें, ये हमें यहाँ पे कैलकुलेट करने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम चलते हैं इसमें थोड़ा सा इसको आगे। देखिए कैसे इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले जो हमारे पास एवरेज वैल्यू होती है, एक्चुअली वो क्या फॉर्मूला होता है एवरेज वैल्यू का, वो होता है 0.63 इंटू ई नोट। ई नोट इस वाली इक्वेशन से आप निकालेंगे। ये जो आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन दे रखी है, इससे आप इसका कंपेयर करेंगे, ई इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी प्लस 5 से। अब यहाँ से देख सकते हैं आप कितना आ रहा है, ई नोट 100 है, तो बच्चों यहाँ से आप लगाएंगे ई नोट इज 100, सो इट विल बी ये एवरेज इक्वल टू ये 0.637 है, जो इसका मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 100 के साथ, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता ही आ जाएगा 63.7 वोल्ट। तो ये फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा। आपको पता है सेकंड में पूछा है इसने ईएमआरएस यानी कि आरएमएस। तो आरएमएस वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये होता है पीक वैल्यू अपॉन अंडर रूट टू। तो यहाँ से पीक वैल्यू हमारे पास है कितनी, 100, और ये अपॉन अंडर रूट टू। अंडर रूट टू से मैंने मल्टीप्लाई किया, टू से इसमें डिवाइड किया, ये आ जाएगा 100 अंडर रूट टू, और ये अंडर रूट टू इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। 2 से इसको कट करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 50। तो आएगा कितना, 50√2, ठीक है। रूट टू की वैल्यू होती है 1.414। जब इसकी दोनों की मल्टीप्लाई आप करेंगे तो कितना आंसर हो जाएगा, 70.7 वोल्ट, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट हम चलते हैं। नाउ पुट जीरो एट प्लेस ऑफ ई वी गेट्स। अब हमें जीरो रखना है, क्योंकि इसने क्वेश्चन में दिया है कि हमारे पास में ईएमएफ जीरो हो जाता है, जिस कंडीशन में उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसमें जीरो रख देंगे। देखो आपने जीरो रख दिया यहाँ पे, ठीक है। जब यहाँ पे जीरो रखेंगे तो कितना आएगा, 100 साइन 120 पाई टी प्लस पाई बाई 4। 100 जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है बच्चों। तो जीरो, ये वाली टर्म फिर जीरो होगी, क्योंकि दोनों में से एक को तो जीरो होना ही पड़ेगा, तो ये टर्म जीरो हो जाएगी। सो साइन 120 पाई टी प्लस पाई बाई 4 ये हो जाएगा जीरो के इक्वल। तो मैंने इसको किया साइन 120 पाई टी प्लस पाई बाई 4। आपको पता है साइन पाई में इसको लिख सकता हूँ, क्योंकि साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। तो यहाँ से बच्चों साइन से साइन कैंसिल कर देंगे, 120 पाई टी इक्वल टू ये वाला पाई है, यहाँ ये प्लस का है तो इधर आके किसका हो जाएगा, ये माइनस का। आगे सोल्व करेंगे 120 पाई टी, यहाँ से मैंने क्या किया, ये एलसीएम ले लिया 4, तो यहाँ से क्या होगा, ये 4 इधर चला जाएगा, 4 पाई माइनस पाई अपॉन 4, ये हो जाएगा 3 पाई बाई 4, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं 120 पाई टी इक्वल टू ये बचेगा 3 पाई बाई 4, यहाँ पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, तो ये आएगा 120 टी और इक्वल टू 3/4, ठीक है। तो यहाँ से इसको टी को सॉल्व करेंगे, तो बच्चों टी को सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा बच्चों टी की वैल्यू 3/4 इंटू 120। तो इसको सॉल्व करेंगे, 3/4 ये हो जाएगा 480। इससे इसको कट करेंगे, 16 टाइम कट होगा तो आएगा कितना, 1/60। तो बच्चों जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, 6.25 इंटू 10⁻³ सेकेंड। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है ए 44 mH, ये देखो क्वेश्चन 44 mH इंडक्टर इज कनेक्टेड 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सप्लाई, डिटरमाइन द RMS वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। इस सर्किट में आपको करंट की वैल्यू फाइंड करनी। सबसे पहले ये देखिए, ये वैल्यू किसकी है, एल की, इंडक्टर की। ये जो 220 वोल्ट जिससे जुड़ा है, ठीक है, ये वैल्यू होती है एमआरएस, ये हमारी आरएमएस वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये भी आरएमएस हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ से कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़ा है, ये 50 हर्ट्ज। तो बच्चों यहाँ पे आप 50 हर्ट्ज ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा समय, सॉरी इसमें आईआरएमएस हमें फाइंड करना है।
तो इसके लिए जो फॉर्मूला आप यूज करेंगे वो हो जाएगा आई आर एम एस इक्वल टू वी आर एम एस अपॉन कितना एक्सेल। तो बच्चों सबसे पहले हमें एक्सेल की जरूरत पड़ेगी। एक्सेल आपको पता है क्या होता है, ओमेगा इंटू एल। ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई एफ इंटू एल। 2 पाई एफ कितना है हमारे पास 50 है ना, और एल की वैल्यू कितनी है 44 10⁻³ मिली को कन्वर्ट किया है। जब मिली को इसमें कन्वर्ट करेंगे तो देखो ये पूरा इतना आ जाएगा यहाँ से। तो इस पूरे को सॉल्व करेंगे 100 पाई आ जाएगा 44 इंटू 10⁻³ एक्सएल इक्वल टू अब 2 इंटू आपको पता है बच्चों यहाँ पे जो पाई की वैल्यू हम रखेंगे वो कितनी रखेंगे 3.14, ये 44 यहाँ पे हो जाएगा इंटू इसको लिखा जाएगा 10⁻² और 10⁻³ तो इस पूरे को सॉल्व करेंगे ये आएगा 3.14 इंटू 44 10⁻⁻1 पूरे को सॉल्व कर देंगे 3.14 और ये 44 ये जो पावर है वो नीचे आके किसकी हो जाएगी प्लस की, तो ये हो गया डिवाइडेड बाय 10 तो 3.14 इंटू ये हो जाएगा 4.4 सॉल्व कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा एक्सेल की वैल्यू 13.83। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी। हमें फाइंड करना था IRMS, तो IRMS कैसे निकालते हैं, ठीक है हमारे पास BRMS अपॉन कितना उसका रेजिस्टेंस, ठीक है भाई करंट क्या होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो उसी तरीके से आप ये फॉर्मूला यहाँ लगा देंगे। IRMS चाहिए तो ये VRMS हो जाएगा और रेजिस्टेंस कौन सा काम करेगा यहाँ पे एक्सेल। तो बच्चों ये लगा दीजिए आप, देखो ये वैल्यू कितनी है 200 और ये कितना है 13.83, तो इसको पूरे को डिवाइड करेंगे आपके पास आ जाएगा 15.9 एम्पियर। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो कर लेने हैं ये क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन हैं, एग्जाम में इनके पैटर्न के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, रजिस्टर ऑफ 400 ओम एन इंडक्टर of 5 upon pi Henry and a capacitor of 50 upon pi microfarad are connected in series across a source of alternating voltage। ये वाला ये इक्वेशन दे दिया आपको, ठीक है 140 sin 100 pi t volt find voltage RMS across the resistor इंडक्टर एंड कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले गिवन दैट जो डाटा हमें दिया है रेजिस्टेंस 400 ओम है, इंडक्टर L जो है वो 5 अपॉन पाई है और कैपेसिटेंस है हमारा 50 अपॉन पाई माइक्रोफेरेड। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से सर्किट है हमारा, ये R है, ये L है और ये C है। हमें फाइंड करना है इसके कोरस्पॉन्डिंग वोल्टेज VL और ये इनकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें कि कितनी वैल्यूज ये होंगी। ये की इक्वेशन है यहाँ पे, इसमें जो सोर्स लगा हुआ है अल्टरनेटिंग सोर्स ये उसका इक्वेशन है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, अब हमें पता है V इक्वल टू दे रखा है 140 साइन 100 बाई टी, तो इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, ये होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो बच्चों ऑन कंपेयरिंग इसका जब आप कंपेयर करेंगे यहाँ से V नोट कितना आ जाएगा आपके पास 140 ओमेगा 100 पाई, एक्सएल क्या होता है ओमेगा एल, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू कितनी लगाएंगे 100 पाई, एल की वैल्यू कितनी 5 अपॉन पाई, तो पूरा सॉल्व करेंगे आएगा कितना 500। एक्स सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस ये होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, 1 अपॉन ओमेगा की वैल्यू ये है और सी की वैल्यू ये माइक्रोफेरेड था तो फेरेड में कन्वर्ट कर लिया 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करके, पाई से पाई कैंसिल हुआ ये आएगा 5000 और 10⁻⁻6 ये पावर ऊपर भेज देते हैं, ये 6 पावर है नीचे 3 पावर होगी ये, ठीक है तो कट हो जाएगी, कट होने के बाद में आएगा 1000 अपॉन 5, यहाँ से आ जाएगा 200। ठीक है बच्चों, अब आप आगे चलेंगे तो ये आ गया आपके पास एक्स से कितना 200 ओम। नाउ मैक्सिमम करंट इन द सर्किट, करंट मैक्सिमम क्या होती है आई इक्वल टू वी अपॉन आर। अब यहाँ पे जो हमारे सर्किट होते हैं ये कंबाइंड हाइब्रिड सर्किट होते हैं, इसमें रेजिस्टेंस का काम कौन करता है इम्पीडेंस आपका जेड, तो यहाँ पे आप जेड यूज करेंगे। वी नोट मैक्सिमम वैल्यू ये रही आपके पास और भी जेड, जेड का मतलब रेजिस्टेंस वाला काम, ठीक है तो ये रेजिस्टेंस का काम कौन करेगा, तो यहाँ से देख लीजिए हमने क्या यूज किया यहाँ पे 500, ठीक है 500 रेजिस्टेंस हमारे पास आया था ये वाला, देखो इसको हम यहाँ पे यूज कर लेंगे इंडक्टर वाला रेजिस्टेंस, तो यहाँ से इसको सॉल्व कर दीजिएगा, ये आ गया हमारे पास 14 अपॉन 50। नाउ IRMS, IRMS होता है I0 अपॉन रूट टू, I0 की वैल्यू कितनी हमारे पास 14 अपॉन 50 अपॉन रूट टू, इसका मल्टीप्लाई यहाँ और इसका यहाँ, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों का यहाँ पे, ये आ जाएगा फिर यहाँ से दोनों का
मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू लगाई मैंने √2 की 1.4, यहाँ 1.4 रखूंगा तो ये पॉइंट हटा के ऊपर जीरो बढ़ा रखा है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पे आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो IRMS कितना आ गया हमारे पास, ये आ जाएगा 0.2 एम्पियर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब हमें फाइंड क्या करना है, VR। VR मतलब वोल्टेज कोरस्पॉन्डिंग टू द रेजिस्टेंस, तो ये आ जाएगा VR इक्वल टू IRMS इंटू R। IRMS आया आपके पास 0.2 और रेजिस्टेंस हमारे पास 400, दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा 80 वोल्ट। सिमिलरली ये आता है VL, VL होता है IRMS इंटू XL, तो IRMS कितना 0.2 और XL कितना हमारे पास 500, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास ये सोल्व होके आ जाएगा। नाउ VC ये होगा IRMS इंटू XC, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, IRMS यहाँ पे रख दीजिए और ये कितना है आपके पास में XC इतना आया था, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आंसर आ जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको कर लेना है, बार बार क्वेश्चन करेंगे, इस पैटर्न का क्वेश्चन मिल सकता है आपको। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 4, द फिगर shows a series LCR circuit with L equal to 10 Henry, C equal to 40 microfarad, R equal to 60 ohm connected to a variable frequency 240 volt source. Calculate the angular frequency of the source which drive the circuit at resonance। ठीक है, दूसरा है current at resonating frequency और थर्ड है RMS potential drop across the इंडक्टर एट रेजोनेंस। तो एक सर्किट है, ये आर लगा है, एल लगा है, सी लगा हुआ है। तो ये पूछ रहा है कि सबसे पहले तो आपको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इसमें फाइंड करनी है। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, देखो गिवन दैट क्या क्या दिया है, एल, एल है हमारे पास 10 हेनरी, सी की वैल्यू कितनी हमारे पास 40 और आर की वैल्यू है हमारे पास 60। वोल्टेज 240 है, तो बच्चों रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ओमेगा आर इक्वल टू 1/√LC। एल की वैल्यू ये हो जाएगी, सी की वैल्यू ये लगाई आपने, तो इसको सॉल्व करेंगे पूरा कितना आ जाएगा 50 रेडियन पर सेकंड, ऐसे इसको सोल्व करेंगे। करंट एट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी IRMS ये क्या होता है, VRMS अपॉन जेड। आपको पता है जब भी रेजोनेट की कंडीशन होती है उसमें जेड किसके इक्वल होता है, आर के, है ना। तो यहाँ पे आर यूज करेंगे आप, देखो आर की वैल्यू कितनी हमारे पास 60, ये होगा ऊपर कहीं पे हमारा आर, ये देखो दिया हुआ है यहाँ पे आर, है ना। तो ये वैल्यू आप लगा दीजिए, यहाँ से इसको पूरा सोल्व करेंगे, आंसर आएगा 4 एम्पियर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में पूछा है इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल। एक्सएल आपको पता है क्या होता है बच्चों, ओमेगा एल होता है एंड रिजोनेंस एट रिजोनेंस एक्सएल ओमेगा एल के इक्वल होता है। एक्सएल आएगा ओमेगा ये और एल ये, तो कितना आ गया 500 ओम। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर, इंडक्टर में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, VRMS इक्वल टू IRMS इंटू एक्सएल। IRMS कितना आया था हमारे पास 4 और एक्सएल की वैल्यू कितनी है 500, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बच्चों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, एन इंडक्टर ऑफ 200 मिली हेनरी, कैपेसिटर 500 माइक्रोफैरड, ठीक है, एंड इस resistance of per 10 ohm are connected in series with a 100 volt variable frequency AC source. Calculate। देखो ये कुछ डाटा आपको गिवन है क्वेश्चन में, ये पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी एट पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज यूनिटी, जब यूनिट पावर फैक्टर यूनिट रहेगा तब फ्रीक्वेंसी कितनी है। करंट एम्पलीट्यूड एट दिस फ्रीक्वेंसी, करंट का एम्पलीट्यूड पूछा है और क्वालिटी फैक्टर क्यों पूछा है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं। देखो व्हेन पावर फैक्टर कोस फाई इज 1, तब फाई की वैल्यू कितनी होगी 0, क्योंकि आपको पता है बच्चों पावर फैक्टर का क्या फॉर्मूला होता है, कोस फाई इक्वल टू होता है R/Z। ठीक है, तो रेजोनेंस की कंडीशन अभी मैंने बताई थी कि रेजोनेंस कब होता है, जब R की वैल्यू Z के इक्वल हो जाती है। जब R इक्वल टू Z यहाँ रखोगे तो कितना हो जाएगा, कोस फाई की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 1 और कोस फाई 1 मतलब फाई की वैल्यू 0, तो यहाँ से आया। एंड LCR सर्किट इन रेजोनेंस, सो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय, अभी बताया था रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 1/√LC होती है। एल की वैल्यू ये लगा दी हमने, सी की वैल्यू ये लगा दी, पूरे को सॉल्व करेंगे, 200 अलग, 500 अलग, 10 की पावर -9 ये अलग। फिर इसको फर्दर हम कैलकुलेट करेंगे, ये करके सोल्व आएगा, इसको सोल्व करके ये आएगा, यहाँ पे पावर 5 हो जाएगी, इसको -9 ये हो जाएगा 10 की पावर -5, ये 2 बचेगा, ऊपर ले जाएंगे, कितना आ गया 100 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा। नाउ IRMS, तो IRMS क्या होता है बच्चों, VRMS अपॉन जेड, और VRMS जेड की जगह पार यूज करेंगे, तो यहाँ पे रख दीजिए VRMS 100 है आपका, आर की वैल्यू 10 है, तो यहाँ से कितना आंसर आ जाएगा आपका 10 एम्पियर। सिमिलरली एम्पलीट्यूड ऑफ मैक्सिमम करंट, एम्पलीट्यूड ऑफ मैक्सिमम करंट क्या हो जाएगा आई, भाई बच्चों ये पता है आपको IRMS क्या होता है,
आई नॉट बाई रूट टू, है ना। तो यहाँ से अगर मैं आई नॉट की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आएगी, ये आएगा ना। तो यहाँ से बच्चों ये इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है ये वाली करंट का, ठीक है, यानी ये मैक्सिमम, इसको आई नॉट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से रख दीजिए रूट टू आई आर एम एस ऑलरेडी आ चुका है 10, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 10 रूट टू आ जाएगा। नेक्स्ट आता है बच्चों क्वालिटी फैक्टर, ये होता है Q इक्वल टू 1 बाई आर इंटू अंडर रूट एल बाई सी। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन मिलेगा यहाँ से। तो 1/10 एल की वैल्यू लगा दीजिए, सी की वैल्यू लगा दीजिए, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखो ये कितना बच रहा है, जीरो जीरो कैंसिल, 2/5, 10 की पावर ये 6 ऊपर जाएगी तो प्लस की, ये प्लस की 6 हो जाएगी, माइनस की 3, तो कितनी बचेगी, प्लस की 3 बचेगी यहाँ पे, ठीक है। 1/10 2/5, और ये कितना बच रहा है यहाँ पे 1000, इसको लिख सकते हैं। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पे बच्चों कितना हो जाएगा, ये देखो इससे अगर मैं कट कर रहा हूँ 2 तो यहाँ 200 आएगा, ये 400 हो जाएगा। देखो यहाँ 400 हो गया, 1/10 आउट, 1/10, और इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 20, तो इसको कट करेंगे 2 टाइम्स कट हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 2। तो ये बच्चों इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, कैलकुलेट द करंट ड्रॉन बाय प्राइमरी कॉइल ऑफ ए ट्रांसफार्मर विच स्टेप डाउन 200 वोल्ट टू 20 volt to operate a device of resistance 20 ohm, assuming the efficiency of transformer to be 80%। एक ट्रांसफॉर्मर है जिसकी एफिशिएंसी कितनी है 80%, यानी कि इसकी एफिशिएंसी दे दी आपको। कैसा है, 200 वोल्ट को 20 वोल्ट में कन्वर्ट करता है, तो सीधी बात है कैसा है ये, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो बच्चों ये कैसा ट्रांसफॉर्मर है, स्टेप डाउन, ठीक है। अब ये कह रहा है, इसमें पूछा है कैलकुलेट द करंट ड्रॉन बाय द प्राइमरी कोइल, जो प्राइमरी कोइल होगी उसमें से कितनी करंट ड्रॉ होगी। जैसे ये होता है, आपको पता होगा ट्रांसफॉर्मर में 2 कोइल होती हैं भाई बच्चों, ठीक है, ये पीसी और ये एससी, तो इसमें से जो करंट निकलेगी उसको पूछ रहा है ये आईपी। सिंस वी नो दैट एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर, ये फॉर्मूला होता है ईटा इक्वल टू आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इनटू 100%, ठीक है बच्चों। एफिस ये कितना परसेंट दिया था आपको, ये दे रखा था 80%, यहाँ भी परसेंटेज साइन था ये, है ना। तो इस परसेंटेज से ये परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। 80 इक्वल टू आउटपुट पावर, पावर का क्या फॉर्मूला होता है, P इक्वल टू वी आई, है ना, तो ये होता है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेकेंडरी कोयल के लिए क्या हो जाएगा, वी एस आई एस, और प्राइमरी कोयल के लिए वीपी आई पी इंटू 100, ये है ही हमारा। इसको कट करेंगे यहाँ से, तो ये आएगा यहाँ 4 बार, और ये 5 टाइम, 20 से कट किया तो 4, और यहाँ पे 5, ठीक है बच्चों। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, 5 का इसके साथ ये हो गया, तो ये आ जाएगा आपके पास यहाँ। आपको पता है आई एस कितना होता है, वी एस अपॉन आर एस, ये होता है भाई बच्चों। तो जहां आई एस उसकी जगह आप वी एस अपॉन आर एस लिख सकते हैं, ये लिख दिया आपने। अब हम चलते हैं बच्चों, यहाँ से देखो वीपी हमें दे रखा है, आईपी हमें फाइंड करना है 5, ये कितना है 20, और ये 20 अपॉन ये 20, क्योंकि रेजिस्टेंस उसमें ऑलरेडी 20 दिया है तो कैंसिल इसको कर सकते हैं यहाँ से। आईपी की वैल्यू आ जाएगी, देखो ये आएगा 800, यहाँ पूरा कैलकुलेट करके यहाँ से आईपी आ जाएगा आपका 1.1/8 एम्पीयर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मर के क्वेश्चन कर लेने हैं, सही क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 7, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर ऑपरेटेड एट, ये देखो इतने वोल्टेज पे ऑपरेट किया जा रहा है, तो पहले इस वोल्टेज को हम कन्वर्ट करेंगे। किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3, तो पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, यहाँ से ये जीरो कैंसिल, कितना हो जाएगा 2500 वोल्ट। इतने वोल्टेज ऑपरेट होता है। इट सप्लाइज लोड विथ 20 एम्पेयर, 20 एम्पेयर का ये लोड सप्लाई कर रहा है। द रेशो ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग, यानी कि ये दिया प्राइमरी, जो उसमें नंबर ऑफ टर्न्स है प्राइमरी कोयल में और सेकेंडरी कोयल में, ये दे रखा आपको कितने रेशो में, 10:1 में। ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी 90% है, तो देन कैलकुलेट आउटपुट पावर, वोल्टेज, करंट इन द सेकेंडरी कोयल। तो भाई बच्चों सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता है वीपी ये दे रखा है, आईपी इतना दे रखा है, एनपी अपॉन एनएस ये गिवन है। क्या करेंगे, एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाएंगे, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इनटू 100। ये 90% है, क्योंकि यहाँ परसेंटेज लगाओगे तो यहाँ भी परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। ये आउटपुट पावर है, आपको पता है पावर का फॉर्मूला होता है वी इंटू आई, अभी आपको मैंने बताया था। तो प्राइमरी कोइल के लिए यहाँ वीपी, यहाँ आईपी यूज करेंगे, ठीक है। अब ये 90% है, यहाँ से 90, यहाँ से आपको क्या करना है, आउटपुट पावर यानी कि पी आउट में निकालूंगा, ये इधर आ जाएगा, ये 90 और ये आप ये 100, ठीक है। और वीपी और आईपी की वैल्यू हमने ये लगा दी, यहाँ पे दोनों वैल्यू ऊपर गिवन है, पूरे को सॉल्व करेंगे आपके पास ये आंसर आ जाएगा। कर लेना क्वेश्चन में कैलकुलेशन, और कुछ नहीं है, ठीक है।
अब पूछ रहा है सी पार्ट में वी एस आई एस कितना हो जाएगा हमारे पास, ये देखो 4.5 10 की पावर 3 वोल्ट। अब यहाँ से आई एस में निकालूंगा तो आई एस कितना हो जाएगा 4.5 10 की पावर 4 और ये 250 इक्वल टू 180 एम्पियर। तो यहाँ से आपके पास में ये आंसर आ जाएगा भी, ठीक है। तो इस तरीके से इसको कर लेंगे आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन हमारा ट्रांसफॉर्मर यूज टू स्टेप अप, ठीक है, an alternating EMF of 200 volt to 4 kilowatt transmit 5 kilowatt power in primary coil has 1000 tons, calculate the following assuming that the transformer is ideal। आइडियल ट्रांसफॉर्मर है यानी कि उसमें इनपुट पावर और आउटपुट पावर इक्वल होंगे। नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कोयल और करंट इन सेकेंडरी कोयल। अब भाई देखो आपको पता है ये फॉर्मूला होता है, आइडियल ट्रांसफॉर्मर वो होता है जिसमें इनपुट पावर आउटपुट पावर के बराबर होती है, यानी कि ये वी आई, ठीक है, मतलब ऐसे मान सकते हो वीपी आई पी इक्वल टू वी एस आई एस, इस तरीके से होता है ना। तो यहाँ से ये फॉर्मूला जब इसको सॉल्व करेंगे तो एन पी अपॉन एन एस भी होता है एक्चुअली इसमें ना, वो भी लगा सकते हैं। तो एक इक्वेशन होती है हमारी ये वाली, तो इस इक्वेशन का आप यूज करेंगे, यहाँ से एन एस निकालेंगे, एन एस ये आ जाएगा, इनकी वैल्यूज रख देंगे जो वैल्यूज आपको ऊपर गिवन है, इसमें सारा डाटा गिवन है, ये देखो ऊपर। तो ये वैल्यूज आप यहाँ रखेंगे, यहाँ से आंसर आ जाएगा आपके पास ये, ठीक है। इनपुट करंट क्या होती है आई पी इक्वल, भाई अभी बताया था पी इक्वल टू कितना होता है वी आई, है ना। तो अगर आई निकालेंगे तो कितना होगा पी अपॉन वी, यानी कि वोल्टेज का काम कर रहा है ईपी यहाँ, ठीक है। पावर ये आ गई, ईपी कितना हमारे पास ये 200 है, यहाँ से सॉल्व करेंगे 25 एम्पियर आ जाएगा। आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए मैंने बताया था आई एस अपॉन आई पी इक्वल टू एन पी अपॉन एन एस होता है। तो यहाँ से आई एस की वैल्यू हम निकालेंगे तो आई पी इंटू एन पी अपॉन एन एस, ये 25 और भाई ये आपका कितना एन पी और ये एन एस। तो इसको पूरे को सॉल्व कर दीजिए यहाँ से, तो सॉल्व करके आपके पास ये आ जाएगा। नाउ आउटपुट पावर क्या होती है ई एस और आई एस, यहाँ से आई एस निकालेंगे पी आउटपुट अपॉन ई एस, ये वैल्यू इतनी है और ये इतनी है, दोनों को डिवाइड करेंगे ये आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों आज का लेक्चर समझ में आया होगा आपको। तो ये क्वेश्चन आपको सभी कर लेने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड की परस्पेक्टिव से, ठीक है। तो अब मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू वेरी मच।